नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, ये जीवनी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसकी मैंने लास्ट वीडियो कल डाली थी। उसमें मैंने सारी जीवनी के लेखक, जीवनी किससे संबंधित है, ये सब बता दिया है। और आज मैं इसके ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहे तो उसका पार्ट 1 देख लेना। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बारीकी से मिलेंगी। उसके लगाने के बाद अगर आप ये लगाते हैं तो और भी अच्छा है। और ये अदरवाइज़ आपने जीवनी पढ़ी है पहले से तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की तरफ। मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? शिवानी का, कृष्णा शोभती का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, महादेवी वर्मा का। तो दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है जो लिखी थी सुधा चौहान ने, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की ही पुत्री है। तो मिला तेज से तेज याद रखना, ये मर्यादा पत्रिका में है। किस में आई है? मर्यादा पत्रिका में आई थी। एक मिनट, मर्यादा पत्रिका में आई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकेरा है? देखो, शिखर से सागर तक ये सबसे पहले 1986 की है, याद रखना। कब की है दोस्तों? 1986 की जीवनी है। पंत, महात्मा गांधी, निराला या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। तो इसका सही आंसर क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। महात्मा गांधी, तो दोस्तों महात्मा गांधी सिर्फ महात्मा गांधी नाम से जो जीवनी लिखी है वो लिखी है रामचंद्र वर्मा ने 1919 में। महात्मा गांधी नाम से जीवनी 1919 में लिखी है रामचंद्र वर्मा ने। 1919 में महात्मा गांधी नाम से जीवनी लिखी थी। और निराला की साहित्य साधना तो आपको पता ही है, 1959 की है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना कब की है? 1959 की, जिसमें 1970 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था रामविलास शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ रहा है 22वां, बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में है? आवारा मसीहा, अग्नि सेतु, युग पुरुष, बंगला कवि। तो दोस्तों अग्नि सेतु है ये। ठीक है, अग्नि सेतु किसने लिखी है? विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी थी। किसने लिखी है दोस्तों? विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है अग्नि सेतु 1976 में। कब लिखी है? 1976 में विष्णु चंद्र शर्मा ने। अब हम बात करते हैं आवारा मसीहा कब की है? 1974 की है। शरत चंद की जीवनी है। ठीक है, किसकी है? शरत चंद की जीवनी का उल्लेख है इसमें, और लिखी विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखी थी दोस्तों? विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। अब हम बात करते हैं युग पुरुष अगर हम बात करते हैं तो युग पुरुष किसकी थी? युग पुरुष भी है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। युग पुरुष गांधी इस तरीके से किसने लिखी है, अभी मुझे नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल वो, और याद भी मुझे नहीं आ रहा। तो युग पुरुष आप लोग देख लेना, क्योंकि आपको चार के चारों का ही पता होना चाहिए। अच्छा, वो अकाल पुरुष गांधी याद आ रहा था मुझे, जनहिंद की 1968। ठीक है, लेकिन युग पुरुष का मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिला तेज से तेज के लेखक कौन है? मैं भी बता के आया हूँ आपको। शोभा कांत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा अरोड़ा, सुधा चौहान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है आपका सुधा चौहान। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुधा चौहान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गंगा प्रसाद पांडे, चंद्रशेखर शुक्ल, निराला या बच्चन सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? चंद्रशेखर शुक्ल ने ही लिखी है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रशेखर शुक्ल की यह है। अगला प्रश्न है 25वां। 24वें का बी था ना, तो ये तो ठीक हो गया अपना। चंद्रशेखर शुक्ल, ठीक है, चंद्रशेखर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रशेखर शुक्ल 1963 की है। कब की है ये? चंद्रशेखर शुक्ल ने जो लिखी है रामचंद्र शुक्ल 1963 की, याद रखना आप लोग। रामचंद्र शुक्ल जो लिखी हुई है जीवनी है वो चंद्रशेखर शुक्ल ने 1963 में लिखी थी, भारत चीन युद्ध के बाद। अब आ रहा है विश्व की विभूतियाँ के लेखक कौन है? विश्व की विभूतियाँ, हरिभाऊ उपाध्याय, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, गोविंद त्रिगुणायत ने। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखी है। अगला प्रश्न आ रहा है
26वां, युग पुरुष निराला। युग पुरुष निराला के लेखक कौन है? युग पुरुष निराला, अभी हमने युग पुरुष निराला पढ़ा था। अकाल पुरुष गांधी भी है, तो युग पुरुष निराला किसकी है? भगीरथ मिश्र, शिव कुमार सिंह, शिव सागर मिश्र, रामचंद्र तिवारी। तो दोस्तों उसका क्या उत्तर होने वाला है? भगीरथ मिश्र, युग पुरुष निराला। ठीक है, युग पुरुष निराला जो है भगीरथ मिश्र की है। अकाल पुरुष गांधी जनेंद्र की है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है महाप्राण निराला। महाप्राण निराला किसकी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, गोविंद प्रसाद पांडे, शोभाकांत, नागार्जुन। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? 27 का गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद पांडे ने निराला को महाप्राण भी कहा था, महाप्राण निराला भी कहा है। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? भाई सुमित्रानंदन पंत 1970 की थी, ये 1970 की है। संजय जोशी, शिवानी, शांति जोशी या मृणाल पांडे? तो दोस्तों शांति जोशी। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। जीवनी का पार्ट 1 देखना, आपको सब चीज़ याद आ जाएगी ढंग से, वो भी अच्छे तरीके से। अगला संख्या आ रहा है 29वां सवाल है। कौन सा सवाल नंबर पे है? 29वां। अग्नि सेतु के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल, मुक्तिबोध। अग्नि सेतु अभी हमने बताया था नजरुल इस्लाम वाली, जो 1976 की थी। कितनी की है? 1976 की, विष्णु चंद्र शर्मा की, विष्णु चंद्र शर्मा 1976। कब के दोस्तों? 1976 की है अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम की। आपने ये वीडियो 2-3 बार देखनी है, आपका ढंग से याद हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं पीजीटी 2009। विष्णु प्रभाकर, विष्णु चंद्र शर्मा, नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की आत्मकथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शंस आपका बी, विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा भी लिखी है। अगला प्रश्न आ रहा है 31वां। नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में लिखा था, तो शोभाकांत ने नागार्जुन का लिखा है, किस नाम की रचना? क्या रहा है प्रश्न में वर्णित है शोभाकांत का। शोभाकांत ने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो शोभाकांत ने जो निराला की जीवनी है किस नाम से लिखी है? नागार्जुन की। मेरे बाबूजी, महाप्राण, निराला की साहित्य साधना या युग पुरुष निराला। तो दोस्तों ये है किसकी? नागार्जुन की है। तो ये ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर था। और याद रखना 1991 की है। ये कब की है? मेरे बाबूजी। शोभाकांत बोलती है मेरे बाबूजी कौन है? नागा अर्जुन है। शोभाकांत बोलती है, शोभाकांत ने लिखी है मेरे बाबूजी नाम से एक जीवनी, जो है नागा अर्जुन की 1991 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री अरविंद जी की जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक कौन है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? श्री अरविंद जी की जीवनी मेरी जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक शिव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह ने लिखी हुई है उत्तर योगी श्री अरविंद। तो इसके हम प्रकाशन वर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो उसका प्रकाशन वर्ष मुझे याद नहीं आ रहा है क्यों। 1960 70 60 70 60 70, बट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। 70 नहीं 72 है। ठीक है, 1972 है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था 70 में, लेकिन इसका है 1972 में। ठीक है, उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 की ये है दोस्तों। आगे बढ़ते 33वां प्रश्न है। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? दिनकर एक सहज पुरुष शोभाकांत, रामविलास शर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा, श्री सागर मिश्र। दिनकर एक सहज पुरुष। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है शिव सागर मिश्र। क्या बोल रहे हैं? शिव सागर मिश्र ने कब लिखा है? 1981 में लिखी थी दोस्तों। कब लिखी थी? 1981 में। दिनकर एक, देखो एक और एक मुझे ऐसे याद रहता है, दिनकर एक और एक, शिव
सागर शिव सागर मंथन भी एक ही बार हुआ था। सागर मंथन भी, शिव सागर मंथन भी कब हुआ था? जो शिव जी ने विष पिया था तो एक ही बार पिया था। तो मुझे याद है भाई, एक 1981 एक, शिव सागर मिश्र भी एक, ऐसे मुझे याद रहता है। दिनकर एक, सहज पुरुष 1981। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995 की है भाई। ये कब की है? 1995 की। कुछ सनों में दिक्कत आ जाती है, दिमाग से हट जाते हैं, और उसमें क्या हो जाता है कि एकदम, क्योंकि यहाँ पे बताना एकदम सटीक होता है, एकदम हम ये नहीं बोल सकते ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, लेकिन तब जाके थोड़ा बहुत सन इधर से उधर भी हो जाते हैं कभी कभार। मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसने प्रस्तुत की है? तेज बहादुर चौधरी ने, शोभा कांत ने, नागार्जुन ने, भगवती प्रसाद ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तेज बहादुर चौधरी ने। ठीक है, मेरे बड़े भाई शमशेर किसकी है? तेज बहादुर सिंह की, 1995। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के रचयिता कौन है? सुलोचना राघव, सुलोचना रांगे राघव, और ममता रांगे, महिमा रांगे, ज्ञानचंद जैन। तो दोस्तों इसका क्या होने वाला है? इसका होने वाला है, याद रखना, मैं सुलोचना रांगे, ये कब की है? 1900, रुक जाओ एक मिनट में तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ अभी। ऐसे पहले छोटा कर दूँ, यहाँ पे आ जाओ। मैं क्या बोलता हूँ? वीएसपी। मैं क्या बोलता हूँ, याद रखना, वीएसपी। इससे क्या होता है, मेरा जो अपना तरीका है, वीएसपी बोल दो या वीपीएस बोल दो, वीएसपी कर दिया अगर कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको बोलता हूँ विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु चंद्र शर्मा ने 1997 में, कब को? 1997 में, 1997 में क्या लिखा है? पहल साम्यवादी, पहल साम्यवादी। अब देखो आया सुलोचना रांगे राघव, सुलोचना रांगे राघव ने 1997 में, फिर से देखो इनने क्या लिखा था, यही जो प्रश्न बना हुआ है, रांगे राघव, रांगे राघव अंतरंग, ये भी 1997 की है। अब आता है पी से प्रतिभा अग्रवाल ने भी 1997 में, देखो क्या लिखा है, प्यारे हरिश्चंद्र जू, प्यारे हरिश्चंद्र ज्यू। तो 1997 में ऐसे रखता हूँ मैं 3 वीएसपी। विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा था पहले साम्यवादी 1997। सुलोचना रांगे राघव जो है उन्होंने लिखा था रांगे राघव एक अंतरंग परिचय 1997। और फिर आता प्रतिभा अग्रवाल, या बीपीएस बोल दो, वीएसपी बोल दो, वीएसपी, डीएसपी वीएसपी है ना। और सुलोचना रांगे राघव, प्रतिभा अग्रवाल ने 1997 प्यारे हरिश्चंद्र जू। और देखो ये भी पी है, ये प्यारे प्रतिभा अग्रवाल, प्यारे हरिश्चंद्र जू, इस तरीके से भी मैं याद रख लेता हूँ। अगला प्रश्न आ रहा है 36वां, स्मृति के झरोखे से जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित है? स्मृति के झरोखे में बिंदु अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल और नरेश मेहता। ये बोल रहा है जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित वर्णन है, तो ये किसका है दोस्तों? भारत भूषण अग्रवाल का है। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल का। और ये स्मृति के झरोखे लिखी किसने है? बिंदु अग्रवाल ने लिखी थी। स्मृति के झरोखे बिंदु अग्रवाल ने 1999 में। ठीक है, कब लिखी हुई है दोस्तों? ये 1999 में स्मृति के झरोखे भारत भूषण अग्रवाल की ये है, जो लिखी किसने थी? बिंदु अग्रवाल ने, और है किसकी? भारत भूषण अग्रवाल की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो फिर अगला प्रश्न आ गया, देखो स्मृति के झरोखों के रचनाकार कौन है? प्रतिभा अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, शेखर जोशी, नवीन अग्रवाल। देखो भाई प्रतिभा अग्रवाल का तो मैं अभी तुम्हें बता के आऊँ। प्रतिभा अग्रवाल ने 1997 में, 1997 के लिखा प्यारे हरिश्चंद्र जू। बिंदु अग्रवाल लिखती है 1999 में, क्या लिखती हैं? स्मृति के झरोखे, स्मृति के झरोखे, और स्मृति के झरोखे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऐसे, ये लो वट वृक्ष की छाया में, ये इसी की बात कर रहा था मैं। वट वृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित है? अमृतलाल नागर का, नागार्जुन का, और निराला का, और कमलेश्वर का। तो वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में किसकी है? ये अमृतलाल नागर की है। ठीक है, अमृतलाल नागर की है। तो लिखी किसने है? ये कुमुद नागर ने, इनकी पत्नी है कुमुद नागर, कुमुद नागर ने। कौन सी? वट वृक्ष की छाया में, या आती है कुमुद नागर 2006 में, 2006 में लिखी है कुमुद नगर,
छह नगर, छह नगर, कुमुद नगर कौन सा नगर? छह नगर, छह नगर, कुमुद नगर कौन सा है? छह नगर है। कैसे भी याद कर सकते हैं आप इसे कि वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में कौन रहते हैं? अमृतलाल नागर रहते हैं। ठीक है। और बोल ये किसने बोला? कुमुद नागर ने बोला। कुमुद नागर ने बोला कि वट वृक्ष की छाया में कौन रहता है भाई? वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर जी रहते हैं। कुमुद नागर बोल लिया। और कुमुद नागर कहाँ की है? तो वट वृक्ष की छाया का जिक्र कितने में है? 2006 में है। ये याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है। अगला वट वृक्ष की छाया में किसकी है? अभी तो मैं बता के आया हूँ कुमुद नागर की। अगला प्रश्न देखते हैं। कमलेश्वर मेरे हमसफर रचना किसने लिखी है? प्रेमा कमलेश्वर, लक्ष्मी कमलेश्वर, शशि देवी कमलेश्वर, गायत्री कमलेश्वर। तो दोस्तों ये 2005 की है। कब की है ये? मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये लिखी हुई है 2005 की और लिखी थी गायत्री कमलेश्वर ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न। असंगत युग्म का छांटिए। ठीक है। शिखर से सागर तक, बिल्कुल सही बात है। गंगा प्रसाद पांडे, बिल्कुल सही बात है। जगदीश चंद्र माथुर, माओ त्से तुंग है। शांति जोशी, शांति जोशी ने पंत एक रेखांकन, ये थोड़ा सा पंत के बारे में लिखा जरूर है शांति जोशी ने 1970 में। आप सभी को पता होगा कि 1970 में शांति जोशी सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य लिखा हुआ है। और डी में बोला जगदीश चंद्र माथुर, माओ त्से तुंग। तो यार माओ त्से तुंग के बारे में तो हमने जिक्र किया भी है। तो माओ त्से तुंग में तो 1954 राहुल सांकृत्यान जा रहा था। लेकिन इसका आंसर देखते हैं जैसे इसका आंसर क्या जा रहा है। इसका डी ही इसका गलत है दोस्तों, क्योंकि माओ त्से तुंग किसका है? राहुल सांकृत्यान का, 1954 का। आगे बढ़ते हैं। 19 उचित अनुक्रम रखिए। उचित अनुक्रम, अच्छा ये कैसा वाला गया? देखो यहाँ रख देते हैं ऐसे। ठीक है। छोटा करना पड़ेगा सवाल अब। तो तुम्हें पता है भाई अमृत राय कलम का सिपाही है। मदन गोपाल कलम का मजदूर है। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना है। शोभा कांत नागार्जुन मेरे बाबूजी हैं। कब का था ये? 1991 का था। याद है ना? कलम का सिपाही कब का है? 1962 का था। अब कलम का मजदूर 1964 का है। निराला की साहित्य साधना 1969 का है। तो चेक कर लेते हैं। अमृत राय का कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। मदन गोपाल कलम का मजदूर, बिल्कुल सही बात है। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। शोभाकांत मेरे बाबूजी। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय लग रहा है क्योंकि डिटेलिंग मैं बता के चल रहा हूँ, तब जाके समय लग रहा है। अनुक्रम बताइए, अनुक्रम मिलाइए बोल रहा है। राहुल सांकृत्यान, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद घर में है। शिवरानी देवी प्रेमचंद है। कार्ल मार्क्स ये हो गया। राधा कृष्ण दास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ब्रज रत्न दास भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो राहुल सांकृत्यान है इन्होंने कार्ल मार्क्स कब लिखी है? 1954 में लिखी है। ठीक है। राधा कृष्ण दास की भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कब की थी? 1904 की थी दोस्तों, याद रखना। अब राधा कृष्ण दास जब आते हैं तो राधा कृष्ण दास राधा कृष्ण दास तो हैं। अच्छा ब्रज रत्न दास, मैं यही तो बोलूँ, कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज वाले ने जो लिखी है 1948 में लिखी है। ब्रज 48, 4 दूना 8, ब्रज बी 4 दूना 8। अच्छा अब बात करते हैं शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में है। मुंशी प्रेमचंद घर 1944 है। ठीक है। तो उसका राहुल सांकृत्यान का देखो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। राधाकृष्ण बाबू भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र 1904, ब्रज भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948, शिवरानी देवी प्रेमचंद 1944। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। असंगत चुनिए। अमृत राय कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, शोभाकांत मेरे बाबूजी, मदन गोपाल अग्निसेतु। मदन गोपाल का है ही नहीं अग्निसेतु। अग्निसेतु 1976 का था। विष्णु चंद्र शर्मा का था दोस्तों। किसका है ये? विष्णु चंद्र शर्मा का है। ठीक है, 1976 में। आगे बढ़ते हैं। असंगत बताइए। ब्रज रत्न दास भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 अभी बता के गया हूँ मैं। अभी हम इसको पढ़ के गए थे 1948। शिवरानी 1944 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन देखते हैं। अमृतलाल नागर कलम का सिपाही बिल्कुल गलत। अमृत राय का है ये, है ना, 1962। कलम का मजदूर मदन गोपाल 1964 बिल्कुल सही बात है।
इसका सी आंसर इसका होगा। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा आप आंसर, सी इसका राइट आंसर में, क्योंकि असंगत पूछ रहा था। अब बोला 46 में असंगत अनुक्रम का चयन किया जाए। शिखर से सागर तक राजकमल, बिल्कुल राय 1986। कब का है ये, 1986 का है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर योगी श्री अरविंद, उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह का है, बिल्कुल शिव प्रसाद सिंह का है। उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 की है ये कब की है, 1972 की है। उत्तर जा योगी, उत्तर जा योगी अब बोल रहे श्री अरविंद बोलते हैं, उत्तर योगी कौन बोल रहा है, श्री अरविंद बोल रहे हैं शिव प्रसाद से। ठीक है, मानव पुत्र ईसा जीवनी दर्शन रघुवंश की, बिल्कुल ये भी सही जाने वाला है, मानव पुत्र ईशा जीवनी और दर्शन। ठीक है, ये भी मुझे सही लग रहा है, सन मुझे याद है नहीं फिलहाल इसका। तो आगे बढ़ते हैं, रघुवंश की है तो ये मिल गया मुझे, इसका सन 1985 है। ठीक है, 1985 याद रखना भाई, मानव पुत्र ईसा 1985 में है, जो कि रघुवंश की ही है। अकाल पुरुष गांधी जनेंद्र की, अकाल पुरुष गांधी जनेंद्र की 1959। अच्छा, इसमें गलत क्या जा रहा है फिर, शिव प्रसाद सिंह, उत्तर योगी, ये प्रश्न तो मुझे सारा सही लग रहा है। 46 का संगत देख लेते हैं एक बार। शिखर से सागर तक राजकमल, शिखर से सागर तक राजकमल, अच्छा राम कमल राय है ये, बहुत बारीकी से फैक्ट दिया हुआ है भाई, राम कमल राय, मैं वही तो बोलूँ, ये तो सारे सही लग रहे हैं, वो नाम में गड़बड़ी थी, राजकमल को ढंग से पढ़ा नहीं, राम कमल राय है 1986। देखो और सारे विकल्प भी इसके सही थे दोस्तों। अकाल जैनेन्द्र का कब है, जैनेन्द्र का अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र, इसने तो मुझे हिला के रख दिया था 1959, मैं बोला ये तो सारे सही चले गए। मानव पुत्र ईसा जीवन दर्शन, जो कि रघुवंश ने लिखी हुई है। ठीक है, मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन कब की है, 1885 की है। ठीक है, अगले रचनार्थ उत्तर योगी श्री अरविंद, उत्तर योगी श्री अरविंद कब की है, 72 की थी। कब की थी, 1972 की थी, और ये कब की थी, 1986 की थी। अगला प्रश्न आ रहा है 47वां, संगत बताइए। मानव पुत्र अमृतलाल नागर, अभी तो हम पढ़ के गए हैं यार इसको, मानव पुत्र ईसा को देखो इधर, ये रहा देखो, मानव पुत्र ईसा दर्शन जीवनी, कहाँ गया ये, मानव पुत्र रघुवंश का बिल्कुल सही था ये, मानव पुत्र ईसा। ठीक है, 1985 का, अभी तो हम पढ़ के गए इसको, है ना, मानव पुत्र ईसा को पढ़ के गए ना 1985 में। ठीक है, रघुवंश का, रघुवंश, तो रघुवंश का ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, ये मिलाने वाला अब आया हुआ है यार, चलो भैया इसको हम ऐसे कर देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है फिर, अगर ऐसा है तो इसको यूँ, अगर संगत वाला है तो इसको यूँ कर दो। अमृतलाल नागर का क्या है तुम्हें पता ही है, राहुल संगरतन है, कार्ल मार्क्स है। शिव सागर मिश्र का क्या है, शिव सागर मिश्र, दिनकर, एक एक, सहज पुरुष 1981 याद आया, शिव में सागर मिश्र एक, अमृतलाल चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो अमृतलाल नागर चैतन्य महाप्रभु कहाँ दिखा रहा है, चैतन्य महाप्रभु, रघुवंश मानव पुत्र ईशा, शिव सागर, दिनकर एक, सहज, राहुल संवर्धन, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 48 की। 48वां प्रश्न बोला असंगत अनुक्रम बताइए। विष्णु प्रभाकर हमारा आवारा मसीहा है, विष्णु चंद्र शर्मा अग्नि सेतु बिल्कुल है, जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, शांति जोशी मुक्ति बोध की आत्मकथा। तो ये मुझे तो शांति जोशी वाला जो गलत लगता है इसका आंसर, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, शांति जोशी का बिल्कुल सही दिखा रहा है ये। 48 में ऑप्शन दिखा रहा है डी, हाँ सही बोल रहा हूँ मैंने, 48 का क्या आंसर दिखा रहा है डी, ये गलत है क्योंकि शांति जोशी ने तो पंत में लिखा हुआ है। ठीक है, 1970 में लिखा था शांति जोशी ने, सुमित्रानंदन पंत के संबंध में लिखा था इन्होंने। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य लिखा था, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का ही है, जिन्होंने जीना जाना 1971 की है। कब की है दोस्तों ये, 1971 की है। जगदीश चंद्र माथुर बोलते हैं जिन्होंने जीना जाना एक बार अच्छे से, 71 बार अच्छे से जीनो,
ऐसे याद रख लेना, जगदीश चंद्र माथुर बोलते हैं जिन्होंने जीना जाना वो जगदीश चंद्र माथुर की तरह जीते हैं। जिन्होंने जीना जान लिया वो कैसे जीते हैं? जगदीश चंद्र माथुर की तरह जीते हैं। जिन्होंने जीना जान लिया एक प्रकार से, वो कौन कैसे जी रहे हैं? जगदीश चंद्र माथुर के। जो जगदीश चंद्र माथुर कितने साल के हैं? 71 साल के हैं। कितने वर्ष के हैं? 71 साल के हैं। तो 1971 ऐसे याद रख लेना। अगला प्रश्न आ रहा है 1949वां नंबर पे, कवियों की जीवनियों का असंगत युग्म का चयन करें। नागार्जुन बाबूजी, शमशेर मेरे बड़े भैया शमशेर जी, काजी नजरुल इस्लाम, सी इसका गलत हो जाएगा ना, काजी नजरुल इस्लाम, इसकी तोड़ना है। आवारा मसीहा, इसका संबंध है ही नहीं इससे। राहुल सांकरदेव महामानव पंडित, तो इसका 49 का क्या होने वाला है दोस्तों? सी, क्योंकि काजी नजरुल जो है, पहली बात तो समझ लो, आवारा मसीहा का संबंध है शरद चंद्र से, ठीक है। और काजी नजरुल का संबंध किससे था? तो अग्नि सेतु से। किसका था? अग्नि सेतु से। विष्णु चंद्र शर्मा का था ये 1976 का, ठीक है। और शरद चंद्र है 1974 का, विष्णु प्रभाकर का शरद चंद्र। आगे बढ़ते हैं। 50वां, कमला सांकृत्यायन ने लिखा है महामानव पंडित। बिल्कुल, कमला सांकृत्यायन ने क्या लिखा था? महामानव पंडित लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कमल किशोर गोयन का प्रेमचंद घर में है, आंसर गलत हो जाएगा यार, संगत बताना ना। अब रुको जरा सा। राम कमल राय, कलम का मजदूर, विष्णुचंद्र शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, तो इसका क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला सांकृत्यायन ने लिखा हुआ है क्या चीज़? राहुल महामानव या महापंडित, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न इसमें नहीं है तो ये हो गया एंड। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने 50 के 50 प्रश्न देख लिए हैं। इसमें एक प्रश्न आप सभी के लिए बन रहा है, ये है कि ये 50वां क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे, ठीक है। जो भी ये पूरी वीडियो देखता है तो इनके देखो, इनके सबके सही युग्म बनाएं, प्रेमचंद्र मजदूर और रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। इन तीनों का सही सही युग्म बनाएंगे और इसका भी प्रकाशन वर्ष हमें आप बता के देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।